पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने नाम लिखिए, जो प्रॉब्लम है बोलिए, तो मैं आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूंगी और प्रेयर भी ज़रूर करूंगी। बाइबल आराधना के बारे में क्या कहती है? हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए? यूहन्ना 4:23 से लेकर 24 वचन में यह लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु की परीक्षा है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। केवल इसी तरीके से हम उनकी स्वीकृति पा सकते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने में कौन सी बात अति आवश्यक है? कुछ भाई बहन मानते हैं कि हर दिन बाइबल पढ़ना और दिल लगाकर प्रार्थना करना है, और कुछ लोग मानते हैं कि समय समय पर मंडली कलीसिया जाना परमेश्वर की आराधना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि मेहनत करना, काम करना, त्याग करना और प्रभु के लिए स्वयं को खपाना परमेश्वर की आराधना है। परमेश्वर के आराधना का अभ्यास करने का कई तरीका है, लेकिन क्या हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इस प्रकार के अभ्यास की प्रशंसा करता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रियो, हम सत्य का अभ्यास कर रहे हैं या फिर रीति रिवाजों से चिपके हैं। आइए देखते हैं। जिस क्षण से हम प्रभु पर विश्वास करना शुरू करते हैं प्रियो, तब से भले ही हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, भजन गाए, कलीसिया जाए, प्रभु की स्तुति करें और हर हफ्ते उपदेश सुने, लेकिन क्या आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने में केवल ये बाहरी अभ्यास ही शामिल है? हम याद करें कि जब सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से पूछा कि उसे परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी चाहिए, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा प्रियो? यूहन्ना 4:21 वचन 23 से लेकर 24 वचन में यह कहा प्रभु ने, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगी, ना यरूशलेम में, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु यीशु ने लोगों को स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं के बारे में बताया प्रियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कहाँ करता है। ना ही एक व्यक्ति को किसी नियम या पद्धति का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह भी परमेश्वर के आराधना के अभ्यास का हमारा सिद्धांत है। लेकिन ज़्यादातर समय हम केवल अपने बाहरी अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम थोड़ी देर और प्रार्थना करने और थोड़ा अधिक कहने पर ध्यान देते हैं। हम बाइबल के अंशों को बार बार पढ़ते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, चाहे आंधी हो या बारिश, गर्मी हो या ठंडी। हम सभी मौसम में कलीसिया में भाग जरूर लेते हैं। हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या प्रभु की स्तुति करने के लिए विभिन्न प्रस्तुतियां पेश करते हैं प्रियो, और हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भाग लेते हैं इत्यादि। बाहर से हम बहुत अभ्यास करते हुए और प्रभु की स्तुति करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि हम बहुत पीड़ा झेलते हैं प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम कितनी बार बोलते हैं जो हमारे दिल में है।
बाइबल पढ़ने, भजन गाने या कलीसिया में भाग लेने और धर्मोपदेश सुनने के दौरान हम कितनी बार परमेश्वर के करीब होने और प्रभु के वचनों पर विचार करने का प्रयास करते हैं? आप सोचिए, परमेश्वर के आराधना करते हुए हम कितनी बार प्रभु की इच्छा और प्रभु के वचनों की समझ की तलाश करते हैं? कुछ भाई और बहनों ने कई सालों तक इस तरह से अभ्यास किया है, फिर भी वे अभी भी सत्य को नहीं समझते हैं। उन्हें प्रभु का कोई ज्ञान नहीं है और जब उनके साथ कोई बात हो जाती है तब भी वे अक्सर पाप करते रहते हैं। पाप के बंधन और बाधाओं के बीच रहते हैं वो लोग। इसमें हम एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, जो यह है कि प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने, कलीसिया जाने और उपदेश सुनने में बिताए गए ज़्यादातर समय में हम केवल लापरवाही से बंधवाए कार्य कर रहे हैं। हम वास्तव में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं प्रियो, और ना ही हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास कर रहे हैं। हम चाहे इन बाहरी अभ्यासों का कितनी ही अच्छी तरह से पालन क्यों ना करें, परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हुए या बाइबल पढ़ते हुए किस प्रकार आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन कहते हैं, एक सामान्य आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर के सामने जिया जाने वाला जीवन है। प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपना हृदय शांत करता है और प्रार्थना के माध्यम से वह पवित्र आत्मा के प्रबोधन की तलाश कर सकता है, परमेश्वर के वचनों को जान सकता है और परमेश्वर की इच्छा को समझ सकता है। परमेश्वर के वचनों को खाने पीने से लोग उसके मौजूद कार्य के बारे में अधिक स्पष्ट और अधिक गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। वे अभ्यास का एक नया मार्ग भी प्राप्त कर सकते हैं और वे पुराने मार्ग से चिपके नहीं रहेंगे जिसका वे अभ्यास करते हैं। वह सब जीवन में विकास हासिल करने के लिए होगा। जहाँ तक प्रार्थना की बात है प्रियो, वह कुछ अच्छे लगने वाले शब्द बोलना या यह बताना कि तुम परमेश्वर के कितने ऋणी हो, उसके सामने फूट फूट कर रोना नहीं है, बल्कि इसके बजाय इसका उद्देश्य आत्मा के उपयोग में अपने आप को प्रशिक्षित करना है। परमेश्वर के सामने अपने हृदय को शांत होने देना है। सभी मामलों में परमेश्वर के वचनों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना है, ताकि व्यक्ति का हृदय प्रतिदिन नए रोशनी की ओर आकर्षित हो सकता है और वह निश्चय है कि आलसी ना हो और परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने की सही मार्ग पर कदम रखे। मतलब क्या है? जितना हम बाहर से करते हैं प्रभु के लिए प्रार्थना, जो भी करते हैं हम लोग, उससे कई गुना इम्पोर्टेंट है कि हम प्रभु के वचन को समझें, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें। प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें अभ्यास का मार्ग दिखाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दिल से परमेश्वर के बात करने, ईमानदारी से बोलने, अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों और वास्तविक स्थिति के बारे में परमेश्वर को बताने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, भजन गाते हैं, कलीसिया जाते हैं या कोई भी उपदेश सुनते हैं, तो हमारे दिलों को हमेशा सत्य की तलाश करनी चाहिए, पवित्र आत्मा की तलाश करनी चाहिए, रोशनी की तलाश करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से उनकी इच्छा को समझ सकें, परमेश्वर को जाने और अभ्यास और प्रवेश का एक मार्ग पा सके। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना केवल यही है मेरे प्रिय। यदि हम इस तरह से अक्सर अभ्यास करें तो हम जीवन में निरंतर वृद्धि का अनुभव करेंगे। ये सच बात है मेरे प्रियो।